हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। आईसीआर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की ओर से जो टेक्नीशियन का आज री एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है उसकी पहली शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी है। ये 7 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट थी। इसमें जो इसकी जो एग्ज़ाम एनालिसिस कंप्लीट देखेंगे। कंप्लीट एनालिसिस जीके मैथ सोशल साइंस और साइंस की मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है कि फर्स्ट शिफ्ट में क्या क्या लेवल रहा है तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जा करके आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग जीके के जो 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन मुझे मिल गए हैं, सारे के सारे आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगा जिससे उसके आसपास क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी देख लेते हैं। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था, जो अलाउद्दीन खिलजी थे, ये गद्दी पर बैठे थे तो किस टाइम पर बैठे थे, तो किस टाइम, तो ईयर पूछा गया था। तो 1296 में अलाउद्दीन खिलजी स्टार्ट होते हैं और अलाउद्दीन खिलजी का जो रूल है 1296 से स्टार्ट होता है। और अलाउद्दीन खिलजी जो है वो जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी, जो खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर थे, उनको हटा करके गद्दी पर बैठते हैं। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अब अलाउद्दीन खिलजी से आप लोगों के एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, तो जिनका भी एग्जाम अपकमिंग शिफ्ट में है वो ज़रूर पढ़कर जाइए। क्या क्या बन सकते हैं, तो इनको उलग खान भी बोला जाता है, नुसरत खान भी बोला जाता है। फिर इन्होंने रणथंभौर को जीता था और हमीर देव को मार दिया था। ये आल्सो मालवा को जीता, चित्तौड़ को जीता। तो चित्तौड़ का अटैक इनसे पूछते हैं कि किस ईयर में हुआ था, तो 1303 में याद रखिएगा चित्तौड़ का अटैक। फिर मांडू, उज्जैन, इन सबको इसने जीता था। यह पहला सुल्तान था जिसने साउथ इंडिया को अटैक किया था। और साउथ इंडिया को अटैक करने के लिए इसने किसको भेजा था, तो जनरल मलिक काफूर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मलिक काफूर को साउथ में अटैक करने के लिए किसने भेजा था, तो ये भेजा था जलालुद्दीन, ये क्या जलालुद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी सक्सेसफुली रजिस्टर्ड मंगोल इन्वेजन। तो मंगोल का जो इन्वेजन हुआ था उसको 12 टाइम्स इन्होंने फेल किया था। इसने क्या गौर किया था, परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी किसने रखी थी, तो ये भी अलाउद्दीन खिलजी ने रखी थी। और इनको अलेक्जेंडर द्वितीय भी बोला जाता है, ये भी याद रखिएगा, अलेक्जेंडर द्वितीय भी बोला जाता है। ही स्टार्टेड द सिस्टम ऑफ ब्रांडिंग ऑफ द हॉर्स। तो हॉर्स के ऊपर जो ब्रांडिंग स्टार्ट की थी वो भी इसने की थी। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव रोज पर और इंडिविजुअल सोल्जर, तो जो इंडिविजुअल सोल्जर्स होते हैं उनका जो पर्याप्त एक डिस्क्रिप्शन लिखा लिखा जाता था, तो वो भी इसने स्टार्ट किया था। और जो कमोडिटीज़ के प्राइस है वो भी किसने फिक्स किए थे, अलाउद्दीन खिलजी ने ही स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड द ब्लैक मार्केटिंग। तो ब्लैक मार्केटिंग को भी इसने प्रोहिबिटेड किया था, उसको रोका था। रिवेन्यू वाज कलेक्टेड इन कैश। तो इनके टाइम पर जो रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता है वो कैश में किया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी की डेथ कब हुई थी, तो 1316 में इनकी डेथ हो जाती है। तो इतने फैक्ट आप लोगों को अलाउद्दीन खिलजी के बारे में याद रखने पूछे जाएंगे आप लोगों को, जिनका भी एग्जाम अपकमिंग शिफ्ट में है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, रिलेशन बिटवीन द आर एंड एफ। तो आप लोगों को इसका जो रिलेशन होता है, आर जो होती है वो फोकस का जो डिस्टेंस होती है उसके 2 टाइम्स होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 था आप लोगों का, व्हेन वाज द जीएसटी वाज इफेक्ट। तो जीएसटी कब लागू किया गया था इंडिया में, तो जीएसटी 1 जुलाई 2017 को इंडिया में लागू किया गया था। अब जीएसटी से आपके एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, जिनका भी एग्जाम अपकमिंग शिफ्ट में है, सारे क्वेश्चन मैंने मेंशन कर दिए जीएसटी से रिलेटेड। तो आप लोगों को सारे के सारे वन लाइनर के फॉर्म में एक जगह ही मिल जाएंगे। तो जीएसटी पहली बार कब इम्प्लीमेंट हुआ था, तो फ्रांस में पहली बार 1954 में। और जीएसटी में जो इंडिया का जो जीएसटी किस बेस पर है, तो कनाडियन मॉडल पर बेस है। जीएसटी इन इंडिया वाज मेड ऑन द रिकमेंडेशन बाय द विजय केलकर कमेटी। तो इस कमेटी का भी नाम याद रखिएगा, विजय केलकर कमेटी। जीएसटी इंडिया में 1 जुलाई 2017 देख चुके हैं। जीएसटी डे भी कब होता है, तो 1 जुलाई को। द फर्स्ट स्टेट विच इम्प्लीमेंटेड जीएसटी, तो वो कौन सा स्टेट था, तो असम था। उसके बाद जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन है। जीएसटी काउंसिल कब बनाई गई थी, तो 2016 में बनाई गई थी। फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली इज द चेयरमैन ऑफ द, पहली बार जो जीएसटी काउंसिल बनी थी उसके चेयरमैन कौन थे, तो अरुण जेटली थे। एट प्रेजेंट जीएसटी काउंसिल में कितने मेंबर है, तो 31 मेंबर है। जीएसटी हैज इम्प्लीमेंटेड, तो ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, तो 101 वाला अमेंडमेंट था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। जीएसटी हैज द 122वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। अगर बिल पूछे तो 122वां था, और अगर एक्ट पूछे तो 101वां था। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड द जीएसटी बिल ऑन 8 सितंबर 2016। उसके बाद इसमें कितनी स्लैब होती है, 5 स्लैब होती है, याद रखिएगा। कौन कौन सी, 0, 5, 12, 18, 28 होती है। जीएसटी किस टाइप का टैक्स है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है। फिर आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज टैक्स, वैट, इन सबको क्या कर दिया, खत्म कर दिया गया, अबोलिश कर दिया गया जीएसटी ने, इन सबको रिप्लेस कर दिया है। तो इतने फैक्ट आप लोग को जीएसटी के बारे में याद रखने हैं। व्हाट इज़ द ईयर ऑफ द फॉरेस्ट सेव मूवमेंट। जो फॉरेस्ट सेव मूवमेंट चलाया गया था, तो इसके बारे में पूछा आप लोगों से, किस ईयर में चलाया गया था, किस ईयर में चलाया गया था। तो ये चिपको मूवमेंट भी बोलते हैं इसको, आल्सो कॉल्ड द चिपको आंदोलन भी बोलते हैं। ये एक नॉन वायलेंट सोशल इकोलॉजिकल मूवमेंट था। और ये विलेजर्स जो होते हैं, लोकल रूरल विलेजर्स थे, उनके द्वारा चलाया गया था। पर्टिकुलरली वुमेन के द्वारा चलाया गया था 1970 में। तो 1970 इसका करेक्ट हो जाएगा। और किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। और कहाँ पर, उत्तराखंड में, चमोली डिस्ट्रिक्ट, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद आता है बारदौली सत्याग्रह हेल्ड इन विच ईयर। तो बारदौली का जो सत्याग्रह हुआ था वो किस ईयर में हुआ था, तो ये ईयर हुआ था 1928 में।
किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। अगेंस्ट द अनजस्ट रेजिंग ऑफ द टैक्सेस के जो बढ़ा रहे थे उनके, उसके अगेंस्ट में ये स्टार्ट किया गया था बारदोली सत्याग्रह 1928 में। अब कुछ इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स देख लेते हैं जो आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाएंगे। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में हुआ था। ये पहला नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट था इन इंडिया में बाई महात्मा गांधी। चंपारण बिहार से इसको स्टार्ट किया गया था। 1919 में रोलट सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था। 1920 में आप लोगों का खिलाफत मूवमेंट एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, फर्स्ट मास मूवमेंट ऑफ द गांधी जी, ये कब स्टार्ट हुआ था? 1920 में। 1930 में आप लोगों का सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट होता है, लॉन्च टू ब्रेक द साल्ट लॉ, तो सोल्ट लॉ को ब्रेक करने के लिए। 1940 में इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च अगेंस्ट द अगस्त ऑफर, जो अगस्त ऑफर आए थे 1940 में, उनके अगेंस्ट में जो मूवमेंट स्टार्ट किया गया था उसको बोलते हैं इंडिविजुअल सत्याग्रह। पहले इंडिविजुअल सत्याग्रह जवाहरलाल नेहरू थे, विनोबा भावे थे। आप लोग कमेंट करके बताना कौन से थे, पूछा जाएगा आप लोगों से। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट होता है। गांधी जी लॉन्च हिज थर्ड मेजर मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, कौन सा? 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू द हाउ मैनी हेक्टोमीटर, तो कितने हेक्टोमीटर के बराबर होता है? तो 0.001। आप लोगों से पूछा गया था कंचनजंगा की हाइट कितनी होती है? तो कंचनजंगा को दूसरा नाम कंचनजंगा या फिर कंचनजंगा नेपाल में इसको बोलते हैं कंबकरम लंगर, वर्ल्ड की तीसरी हाईएस्ट माउंटेन है और इसकी जो हाइट है वो 8586 मीटर है। और ये कहाँ पर? ईस्टर्न हिमालय में लोकेटेड है। ये भी पूछा जा सकता है कि हिमालय के कौन से पार्ट में लोकेटेड है? तो ईस्टर्न हिमालय में लोकेटेड है। और कहाँ पर है? किस स्टेट में? तो सिक्किम में पड़ती है ये। कुछ इंपॉर्टेंट स्पीक्स की हाइट और बता देता हूँ। केटो की कितनी होती है? 8611 होती है। और नंदा देवी की जो हाइट होती है 7816 मीटर होती है। तो ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, नंदा देवी। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था, बिमल घोष रिसीव द द्रोणाचार्य अवार्ड इन विच फील्ड, तो किस फील्ड में इनको द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किस फील्ड में? तो इंडियन फुटबॉल वन मोर द 2 डेकेड्स, तो इन्होंने फुटबॉल के स्पोर्ट में कंट्रीब्यूट किया है, तो उसी के रिलेटेड इनको द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया है। द्रोणाचार्य का अवार्ड कब स्टार्ट हुआ था? तो 1985 में हुआ था। और ये कोचेज वगैरह को दिया जाता है, तो जो भी स्पोर्ट्स के जो प्लेयर होते हैं उनके जो कोचेज होते हैं, जो बेस्ट कोचेज होता है उसको अवार्ड दिया जाता है द्रोणाचार्य अवार्ड। उसके बाद पूछा गया था मोस्ट मुस्लिम पॉपुलेटेड यूटी, तो इंडिया में सबसे ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन किस यूनियन टेरिटरी में रहती है? तो ये रहती है आप लोग की जम्मू कश्मीर में। और लक्षद्वीप में 96% रहती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद पूछा था जो बिहू डांस होता है ये किस स्टेट का होता है? तो बिहू डांस इंडिजिनस फोल्क डांस होता है, तो ये किस स्टेट का होता है? असम का होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट डांस देख लेते हैं जो आप लोगों से पूछे जाएंगे अगली शिफ्ट में। भारतनाट्यम तमिलनाडु का, कथक उत्तर प्रदेश का, कच्चीपुड़ी आंध्र प्रदेश का, उड़ीसा का उड़ीसी, कथकली केरला का, सत्तारिया असम का, मणिपुरी मणिपुर का, और मोहिनी अट्टम किसका? केरला का है। तो ये सारे डांस आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। हाउ मैनी परसेंटेज ऑफ पीपल स्पीक उर्दू इन इंडिया, तो इंडिया में उर्दू कितने प्रतिशत लोग बोलते हैं? तो कितने बोलते हैं? 4.19% ऑलमोस्ट बोलते हैं। सबसे ज़्यादा इंडिया में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? तो हिंदी बोली जाती है। उसके बाद सेकंड मोस्ट लैंग्वेज स्पोकन इन इंडिया बंगाली 8.03। मराठी कितने लोगों के द्वारा बोली जाती है? 6.86 के द्वारा। उसके बाद देख लेते हैं सत्तारिया जो लैंग्वेज है ये किस स्टेट में बोली जाती है? तो ये किस में बोली जाती है? असम में बोली जाती है। मेडल विन बाय द निखत जरीन इन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023, जो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई 2023 में, उसमें निखत जरीन ने कौन सा मेडल जीता है? तो इन्होंने जीता गोल्ड मेडल। इनकी कैटेगरी आप लोगों से पूछी जा सकती है अपकमिंग शिफ्ट में, तो कितनी कैटेगरी में? 50 kg में जीता है। निखत जरीन बिकम द सेकंड इंडियन वुमेन आफ्टर द मैरी कॉम, तो मैरी कॉम के बाद निखत जरीन सेकंड वुमेन बन चुकी है जिसने वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट, ही आप लोगों से पूछा गया था। उसके बाद आप लोगों से पूछा गया था डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट किस ईयर में पास हुआ था? तो किस ईयर में? 2005 में। ऑपरेशन दोस्त के बारे में पूछा गया था आप लोगों का। ये ऑपरेशन दोस्त है, ऑपरेशन फ्रेंड इसको बोलते हैं, इज एन ऑनगोइंग सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एड सीरिया एंड टर्की, तो सीरिया एंड टर्की में जो एड देने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, उसको बोलते हैं ऑपरेशन दोस्त। और आफ्टर द 2023 टर्की सीरिया अर्थक्वेक, वहाँ पर क्या हुआ था? अर्थक्वेक आया था टर्की और सीरिया में, तो उसकी वजह से जो डिवास्टेटेड हुआ, तबाही हुई थी, तो उसके लिए जो ऐड भेजी गई थी इंडिया की तरफ से उसका नाम था ऑपरेशन दोस्त या ऑपरेशन फ्रेंड। फिर आप लोगों से पूछा गया था पृथ्वी 2 मिसाइल टेस्ट के बारे में पूछा गया था। तो ये कैसी मिसाइल है? शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। पूछा जा सकता है कि लॉन्ग रेंज है, शॉर्ट रेंज है, मीडियम रेंज है, तो कैसी है? शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। पृथ्वी 2 वाज कैरिड आउट बाय द, तो 10 जनवरी 2023 को इसका टेस्ट सक्सेसफुली कंडक्ट कराया गया है। कहाँ से? उड़ीसा के चांदीपुर से। कहाँ से? उड़ीसा के चांदीपुर से। उसके बाद पूछा था कि 2.42 जो रिफ्रैक्शन होता है ये किसका होता है? तो ये होता है आप लोगों का डायमंड का। फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन इन साउथ अफ्रीका, तो साउथ अफ्रीका में पहली बार डेमोक्रेटिक इलेक्शन किस ईयर में हुए थे? तो किस ईयर में हुए थे? ये हुए थे आप लोगों के 26 एंड 29 अप्रैल 1994। मोस्ट इंपोर्टेंट है 1994। साउथ अफ्रीका का फादर किसको बोला जाता है? ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जाएगा अपकमिंग शिफ्ट में। ये आप लोग का सोशल साइंस का क्वेश्चन बन जाएगा कि साउथ अफ्रीका का फादर किसको बोलते हैं।
इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में जो लैंड बॉर्डर होता है उसकी लेंथ पूछी गई थी 106 किलोमीटर होती है। आप लोग कमेंट करके बताना, शायद ये हो सकता है कि 99 हो, तो 99 या 106 कश्मीर के साथ उसके साथ हो सकती है कश्मीर इसकी। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि भूटान के साथ होगी शायद 106। तो अफगानिस्तान के साथ कितनी लैंड बॉर्डर है, तो ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। फिर कुछ आप लोग का निमाड़ी ट्राइब किस स्टेट में रहती है, तो ये मध्य प्रदेश में रहती है। नेक्स्ट आप लोग का राज प्रथम का जो टाइम पीरियड था उसके बारे में पूछा गया था। तो राज चोल प्रथम कंसिडर द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ द चोला एम्पायर। तो ये चोला एम्पायर के ग्रेटेस्ट किंग थे। इन्होंने कब से कब तक रूल किया था, तो 1985 से लेकर के 1014 तक इन्होंने रूल किया था अंडर राज चोल प्रथम। द चोल एम्पायर कनेक्ट कर, तो चोल एम्पायर का बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन हुआ था। कहाँ का हुआ था, ये श्रीलंका तक एक्सपेंड हो गया था। एक्सपेंडेड एज फार एज श्रीलंका से भी आगे चला गया था साउथ में, एंड कलिंगा उड़ीसा में इन द नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट से लेकर के साउथ तक इसका एक्सपेंशन हुआ था। चोला एम्पायर का जो किसने स्टार्ट किया था, राजा चोला प्रथम ने स्टार्ट किया था। और टाइम पीरियड पूछा गया था आप लोग के 1985 से लेकर के 1014 तक। उसको क्या बोला जाता है, किंग्स ऑफ किंग। तो राजाओं का राजा बोला जाता है किसको, राजा चोल प्रथम को बोला जाता है राजाओं का राजा। उसके बाद क्वेश्चन 22 पूछा गया था सत्याग्रह, ये सागा दावा फेस्टिवल पूछा गया है कि सागा दावा फेस्टिवल जो है ये किस रिलीजन के लोग मनाते हैं और ये किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये सागा दावा फेस्टिवल है, या इसको बोलते हैं ट्रिपल ब्लेस फेस्टिवल भी बोलते हैं इसको। इज एन ऑस्पिशियस मंथ ऑफ द सिक्किम बुद्धिस्ट। तो जो सिक्किमीज में, जो सिक्किम में बुद्धिस्ट लोग रहते हैं उनके द्वारा प्रेयर की जाती है इन द मंथ ऑफ वेरियस मोनेस्ट्री। बहुत सारी मोनेस्ट्री है सिक्किम में, सागा दावा मोनेस्ट्री भी है एक, तो उसमें प्रेयर की जाती है। तो वहीं पर ये सेलिब्रेट किया जाता है सागा दावा फेस्टिवल सिक्किम में बाय द बुद्धिस्ट पीपल। उसके बाद पूछा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, जो वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तो कौन सी गैस रिलीज होती है, तो हाइड्रोजन होती है। नेक्स्ट आप लोगों से पूछा गया था अवार्ड ऑफ द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड किसको दिया गया था, द फर्स्ट अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इनको दिया गया है। ये किस स्टेट से बिलोंग करती है, तो जोधपुर, कहाँ से, राजस्थान से बिलोंग करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों से पूछा गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया था, जो सिंदूर होता है उसका केमिकल नेम पूछा था। तो सिंदूर को वर्मिलियन भी बोलते हैं और इसका केमिकल नेम होता है Pb3O4, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। और इसका जो केमिकल नेम होता है ये होता है लेड ऑक्साइड। क्या होता है, लेड ऑक्साइड। तो जितने भी केमिकल फॉर्मूला है उनके क्या क्या नाम है ये सारे मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। धावन सोडा को Na2CO3 बोलते हैं, कास्टिक सोडा NaOH, पिटकरी, लाल दवा, कास्टिक पोटास, चूने का पानी, जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस को मोस्ट इंपॉर्टेंट है CaSO4 होता है। चौक कैल्शियम जो CaCO3 होता है, चूना पत्थर को कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोग संगमरमर को CaCO3 बोलते हैं, नौसादर को NH4Cl, लाफिंग गैस का NTO होता है, याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लिथार्ज का PbO, गलेना का PbS, लेड सल्फाइड। और सफ़ेदा का क्या बोलते हैं 2BCO3 PbOH का होल्टवाइज। नमक को क्या बोलते हैं, नमक का अम्ल जो होता है उसको HCl बोलते हैं, नमक का फॉर्मूला NaCl होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोग का अम्लराज को क्या होता है, तो HNO3 और HCl को 1:3 के रेशियो में मिलाया जाता है तो अम्लराज बनता है, जो गोल्ड वगैरह को घोलने के काम आता है। ड्राई आइस किसको बोला जाता है, तो CO2 को बोलते हैं ड्राई आइस। फिर आता है आपको होर्न सिल्वर AgCl को बोलते हैं, भारी जल D2O को बोलते हैं। प्रोड्यूसर गैस कौन सी होती है, CO2 प्लस CO प्लस N2। मार्स गैस किसको बोलते हैं, मेथेन को बोलते हैं। सिरका क्या होता है CH3COOH होता है। अल्कोहल क्या होता है C2H5OH होता है। चीनी क्या होती है C2H22O11 होती है। यूरिया क्या होता है NH2CO NH2। बेंजीन क्या होता है C6H6 होता है। तो ये सारे क्वेश्चन थे, ऑलमोस्ट मैंने सारे डिस्कस कर दिए हैं, सारे के सारे फैक्ट भी बता दिए हैं। अगर इनमें से किसी भी क्वेश्चन में कोई एरर लगती है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। सोशल साइंस के क्वेश्चन जिस जिस कैंडिडेट को याद है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन हम लोग सोशल साइंस के डिस्कस कर लेंगे। आप लोगों ने कितने अटैम्प्ट किए ये भी बताइएगा। आउट ऑफ 100 आप लोगों ने कितने अटैम्प्ट किए, कितनी आप लोगों की एक्यूरेसी है ये बताइएगा आप लोग। और ये भी बताइएगा कि एग्ज़ाम का लेवल आपके अकॉर्डिंग कैसा था। मेरे अकॉर्डिंग तो ईजी टू मॉडरेट था। और प्रीवियस ईयर बहुत सारा मॉडरेट, जो पहले 2022 में एग्जाम हुआ था उस समय ये एग्जाम का लेवल बहुत हार्ड था, मॉडरेट था। इस बार ये इजी टू मॉडरेट की कैटेगरी में आ रहा है। तो आप लोग अपने अटैम्प्ट बताइएगा और जो भी क्वेश्चन याद है आप लोगों को कमेंट कर दीजिएगा, जिससे आने वाले जो भी कैंडिडेट है उनका अपकमिंग शिफ्ट में एग्जाम होगा उनको बेनिफिट्स हो जाए। और अगर आप लोग इसका PDF चाहते हैं तो PDF मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वहाँ से जाकर के आप लोग इसका PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर हाई स्टडी चैनल की ओर से की गई एनालिसिस आप लोगों को पसंद आती है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर एक शिफ्ट की एनालिसिस आप लोगों को हाई स्टडी चैनल से सबसे पहले मिलती रहेगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।